ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रिया कहना, उन चीज़ों के लिए, लोगों के लिए और ब्लेसिंग के लिए जो हमारे पास है। जिंदगी में हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से हम अपने अंदर नेगेटिविटी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम अपनी अटेंशन उन चीज़ों पर लेकर आते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, घर की छत पर वॉक करना या फिर किसी का प्यार। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे अंदर खुशी, शांति और अबंडेंस खोल देती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का मतलब है कि हम अपने दिल की फीलिंग्स को एक पेपर पर लिख रहे हैं। ये हमारी सोच को पॉजिटिव बनाता है और जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उसे फील करते हैं, तो ये हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाना शुरू कर देता है और यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि हम और ज्यादा ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का सिंपल तरीका क्या है? अब मैं कैसे फॉलो करती हूँ वो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो। जब आपका मन शांत हो जाएगा और आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, तब एक कॉपी पेन लो, कोई भी कलर का ले लीजिए पेन। वैसे बोलते हैं कि नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ब्लैक से लिखें, पर मेरा मानना है कि पेन कौन से कलर का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सोच हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। आप कोई सा भी पेन ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। इस जर्नल में आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखिएगा, अलग ही रखिए इस कॉपी को। इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड ही लिखना है। फर्स्ट पेज पे आप लिखें माई मैजिकल ग्रैटिट्यूड डायरी या जर्नल। स्केच पेन से लिखिए, उसे डेकोरेट करिए। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डेकोरेट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पर डेकोरेट करने से क्या होगा कि आपको अच्छा फील होगा, आपको वो डायरी जो है वो अच्छा फील करवाएगी। नेक्स्ट पेज पे डेट लिखें, जहां पर आपको अब अपना ग्रैटिट्यूड लिखना है यूनिवर्स को। सबसे ऊपर लिखिए, डेट लिखने के बाद एक ओंकार लिखिए या हर हर महादेव या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उसका आप नाम लिखो या सिंबल लिखो या कोई भी मंत्रा भी लिख सकते हो। फिर आप लिखें 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। कुछ लोग हर लाइन के साथ लिखते हैं 3 बार थैंक यू, लेकिन मैं हेडिंग में ही लिख लेती हूँ। डेली आप 3 या 5 पॉइंट्स लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटी या बड़ी कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आज का खूबसूरत मौसम, आज अपनी मम्मा के हाथ का बना खाना खाया आपने, एक अच्छी हेल्थ के लिए या फिर किसी के प्यार के लिए जो आज आपके पास है। जैसे 5 चीज आपने वो लिखी जो ऑलरेडी हैं आपके पास, और एक डिजायर या 2 या 3 डिजायर्स वो ले लो जो चाहिए आपको, लेकिन लिखना वैसे ही है जैसे कि ऑलरेडी वो मिल चुकी है आपको और आप बस उसका अब थैंक यू कर रहे हो पूरी फीलिंग्स के साथ। लास्ट में लिखिए एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। ये लाइन मैं हमेशा लिखती हूँ और बोलती भी रहती हूँ। फिर 3 बार आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए, जैसे कि आपने हेडिंग में लिखा था। और अब बिलीव रखिए, बार बार चेक मत करना कि हुआ कि नहीं जो मैंने लिखा है। इसको फील करके लिखना है आपने और उसके बाद बिलीव रखना है। जब आप लिखें उस मोमेंट को दिल से आप फील कीजिए, सोचिए कि वो ब्लेसिंग्स आपके पास सामने ही है और आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल हूँ, और उसके बाद आप अपनी हेल्दी बॉडी को फील भी कीजिए। डेली आप इसको अब हैबिट बना लीजिए।
डेली सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालिए और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आ गई है और छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने आप लोगों के लिए सैंपल पेज बनाया है कि कैसे लिखना है ग्रेटिट्यूड। उसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। आप लोग चैनल ज्वाइन करके देख सकते हो। याद रखिए, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में बरसेगी। तो आज से ही और अभी से ही सिर्फ ये लिखने का ही काम नहीं है, आप जब मर्जी इसको बोल सकते हैं। सारा दिन बोल सकते हैं ग्रेटिट्यूड। जो भी सामान खरीदते हैं या फिर आप किसी को देते हैं या किसी को आप दान करते हैं, तो हर एक चीज के लिए आप उसी टाइम पे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। एक दिन ये आपकी आदत बन जाएगी। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है। ग्रेटिट्यूड का एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मुझे नहीं याद अब, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार फिर से कि जब मुझे रेंट पर घर लेना था, सबसे पहले मैंने एक प्लॉट बाय किया था एक कॉलोनी में। तो वो दो थी, आमने सामने थी कॉलोनी और सेम नाम की थी। मुझे वहां पर आसपास कहीं रेंट पे घर चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। एक मिला लेकिन वो पास नहीं था, वो उससे दूर ही था। देखा तो पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मजबूरी में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं लूंगी। ठीक है, अभी एक हफ्ता ही रह गया था, तो मैंने रेंट नहीं पे किया था अभी। मुझे पता नहीं अंदर से बार बार इंट्यूशंस हो रही थी कि नहीं, एक बार तो पूछ लेती हूँ कॉलोनी के आसपास जाकर कि कोई तो घर होगा वहां पे। तो क्या हुआ कि ये वाली जो डिजायर थी मेरी, मैं पहले ही लिख चुकी थी ग्रेटिट्यूड जर्नल में, और हार्डली मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही लिखी होगी। उसके बाद मैंने बिलीव रखा अपनी डिजायर पर और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। तो एक बार फिर मुझे मेरे फादर का फोन आया कि वहां से कॉलोनी से कोई कॉल आई है कि घर है वहां पे, तो देख लो एक बार आकर। तो हम चले गए वहां पर देखने के लिए। तो उसकी जिस कॉलोनी में हमारा घर था वहां पर तो नहीं मिला, लेकिन सामने वाली में मिला। पर मुझे इतना था कि चलो सामने ही सही, मिल तो गया, अब नजर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो जॉब पर जाती हूँ तो दूर लेती तो डिफिकल्ट होता। तो क्या हुआ, हम शिफ्ट हो गए। उन्होंने घर देना था 2-3 महीनों के लिए, लेकिन बताया नहीं। और हमें चाहिए था कि जब तक हम अपना घर नहीं बन जाता तब तक हमें वहां रहना था। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो साल भी हो सकता है। तो उन्होंने 3 महीने के बाद बोल दिया कि आप घर खाली कर दो, जबकि रेंट जो है वो टाइम पे जा रहा था, सब कुछ सही था। पर वो पीछे ही पड़ गए कि नहीं, खाली कर दो खाली कर दो। तो हमें हुआ कि ये क्या कर दिया इसने, 3 महीने के बाद फिर से खर्चा करवाएगा अब ये हमारा। तो मैंने फिर भी बिलीव रखा और मैंने अपने फादर को बोला कि चलो एक बार पूछ कर आते हैं सामने वाली कॉलोनी में कि कोई घर है या नहीं। तो मेरे फादर की जॉब पर ही एक लड़का है, उसने हमें रेंट पे अपना घर दे दिया। पहले उसने नया घर बनवाया था उसी कॉलोनी में जहाँ पर हमारा प्लॉट है, तो वो पहले नहीं देना चाहता था अपना घर, क्योंकि उसने कोई डिसाइड भी नहीं किया था कि किसी को भी देगा। तो अचानक से ही जब उसने बात छेड़ी कि हाँ हम रेंट पे देना चाहते हैं, तो मेरे फादर ने बात कर ली कि हम भी लेना चाहते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन इस पूरे पीरियड के दौरान मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई थी कि हाँ भी यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। और ये घर हमारे प्लॉट के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल साथ वाली गली में है।
बिलीव करोगे आप, ये सब कैसे हो गया, यूनिवर्स ने कैसे मुझे लेकर आए, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ से जाकर ये मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई। इसीलिए बोलती हूँ कि लिखने के बाद आपको बिलीव रखना है, सिर्फ लिखकर छोड़ नहीं देना है। अगर अफर्मेशंस भी हैं तो बोलकर छोड़ नहीं देनी है, उसको माइंड में बिठाना है, बिलीव करना है उस पर कि हाँ मेरी डिजायर मेरे पास है, या फिर यूनिवर्स जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, ऐसा कुछ सोच लो जिससे आप डेस्परेट ना हो, नेगेटिव ना हो। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्ट की है, छोटी छोटी मैं तो करती रहती हूँ ऐसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी शुरू करो लिखना, ग्रेटिट्यूड कीजिए डेली के डेली, फील करो, दिल से ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए कि हाँ जो है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं उस यूनिवर्स का। तो आपको जो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे भी तो पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।